आप सभी को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सबका स्वागत है दीप्स वर्ल्ड में। मैं हूं डॉक्टर दीपश्री कसवा। तो आज हम नए साल के बारे में ही बात करते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने अपना विजन बोर्ड या अपनी विजन बुक बनाई होगी, नए साल के लिए अपने इंटेंशन सेट किए होंगे। नहीं किए तो ज़रूर कीजिए। हम जनवरी का एक हफ्ता इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि साल जस्ट अभी शुरू ही हुआ है। लिखना एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। ये मैंने आपको विजन बोर्ड वाली जो हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें भी बताया था। लिखने से हमें क्लैरिटी मिलती है, हमारे दिमाग को एक फोकस मिलता है। हमें अगर कहीं जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो भी हम कुछ तो पता होगा ना कहाँ जाना है। ऐसा तो नहीं हम कार चलाई और बस कहीं भी रवाना हो गए। तो लिखिए। और फिर क्या है कि अब आप पूछेंगे कि क्या केवल लिख लिया हमने, विजन बोर्ड बना लिया, इंटेंशन सेट कर ली तो सब हो जाएगा? नहीं, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो इस साल को अगर आप बदलना चाहते हैं, और मुझे जब मैंने इस साल की रीडिंग करी, इस साल के लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, तो मुझे इस साल में बहुत बदलाव, बहुत न्यू बिगिनिंग्स, बहुत तरक्की की एनर्जी महसूस हुई जब मैंने टैरो रीडिंग करी, है ना। तो अब इसको एनर्जी को जब इस तरह की एनर्जी हो और हम हमारी तरफ से ताकत और लगाएं ना, तो हम हमारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव ला सकते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने भी मेरी रील देखी है, मैंने कहा था कि दिन में बदलाव लाइए, महीने बदलेंगे, साल बदलेगा। तो दिन को कैसे बदलें? दिन को बदलने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि 24 घंटे उनके लिए एक टू डू लिस्ट बनाइए। हर एक काम को करने का एक समय होना चाहिए कि इस समय मैं जागूंगा, इस समय मैं मेरा काम करूंगा, या पढ़ाई करनी हो तो पढ़ाई करूंगा। हर एक काम का एक स्ट्रक्चर एक होना बहुत ज़रूरी है आपके रूटीन में। ऐसा नहीं कभी भी सो रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कोई रूटीन ही नहीं है। कब सो के उठना है, कितने बजे तक जागना है। बहुत से लोग हैं, अभी स्कूल्स की छुट्टियां चल रही हैं तो पेरेंट्स भी थोड़े लेज़ी हो जाते हैं, बच्चे भी लेज़ी हो जाते हैं। 9 9 10 10 बजे तक सो रहे हैं, रात को 2 2 3 3 बजे तक जाग रहे हैं। हर एक चीज़ का टाइम रखिए कि इस टाइम हमें ये करना है। एक टाइम अपनी प्रेयर्स का रखिए। बिल्कुल आपने सही सुना, प्रेयर्स का। बहुत से लोगों को जब मैं ये बात बोलती हूँ तो वो मेरी तरफ देख के बोलते हैं कि प्रेयर्स के लिए टाइम कहाँ है दीपश्री? सारे दिन की भाग दौड़ की ज़िंदगी में कहाँ समय बचता है? हम तो काम करते करते भगवान को याद कर लेते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगी, आप सोशल मीडिया चलाते हैं? आपके लिए उसके पास समय है? जितने भी आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मूवीज़ या वेब सीरीज़ रिलीज़ हो रही हैं, आप वो भी देखते हैं, उसके लिए भी समय है? क्या दिन में हम 15 मिनट, केवल 15 मिनट प्रेयर्स को नहीं दे सकते? ये बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं हमें, बहुत बड़ा बदलाव, ट्रस्ट मी। और स्पेशली यहाँ मैं आपको कहूँगी कि अगर आपके कोई कुल देवी या देवता हैं, कोई इष्ट हैं, उनसे कनेक्ट ज़रूर होइए। मुश्किल से 15 मिनट का काम है, आप उनके दिया लगाइए। उनकी जो भी आप, जो आपके परंपरा है परिवार में, नहीं है तो उनके बारे में कोई कोई भी एक मंत्र लेके जाप कर लीजिए। उनकी चालीसा कितनी भगवान की होती हैं वो कीजिए। कुल देवी या कुल देवता को अगर आप प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि उसके उन पूजा के साथ साथ आपको अपने पूर्वजों का, अपने एंसेस्टर्स का आशीर्वाद भी मिलता है। क्योंकि कुल देवी देवता हमारे बहुत जनरेशन से होते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि पुराना खाता चल रहा है हमारा उनके साथ। तो जब हम उनको पूजते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों को भी एक सुकून भेजते हैं। तो हमें दोनों आशीर्वाद मिलते हैं। तो ये ज़रूर कीजिए। और 5 मिनट से शुरू करके मेडिटेशन करना बहुत 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 ज़रूरी है, ये भी शुरू कीजिए। क्या होता है, प्रेयर्स में हम हमारी रिक्वेस्ट देते हैं भगवान को कि भगवान ये हमारी आपके आगे एप्लीकेशन है कि आप सुनवाई कीजिए। मेडिटेशन हमें उस एनर्जी में, जहाँ हम उसको रिसीव कर पाएँ, उस एनर्जी में आने में मदद करता है। तो हमारी वाइब्रेशन रेज करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरू कर सकते हैं, है ना। सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दें कि सांस आ रही है, जा रही है। अनुलोम विलोम करके आप कर सकते हैं मेडिटेशन। ओम का चैंट करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत से म्यूज़िक अवेलेबल हैं मेडिटेशन के, उनसे कर सकते हैं। पर ये बहुत ज़रूरी है हमारी वाइब्रेशन रेज करने के लिए। क्योंकि मैं बहुत से लोग, जितनों की भी मैंने कितनी कंसल्टेशन की है, अगर मैं 10 कंसल्टेशन करती हूँ ना, तो उसमें 8 से 9 लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में डेली दिया नहीं लगता।
आप सोचिए, जिस ईश्वर ने हमें ये सब कुछ दिया, हम उसके नाम का एक दिया नहीं लगा सकते। और हमें लगता है हमने ईश्वर को लगा दिया, वो हमारे लिए ही है। वो जो एनर्जीज हम क्रिएट करते हैं वो हम ही को फ़ायदा करती हैं, हमारे ही आसपास पॉजिटिविटी बढ़ती है। जब हम मंदिरों में जाते हैं, क्यों हमें इतनी पॉजिटिविटी महसूस होती? क्योंकि वहाँ पूजा पाठ होती है, वहाँ घंटियाँ बजती हैं, ईश्वर की आरती की जाती है। वो एनर्जी हम हमारे घर में भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। और जो भी करना है उसमें आपकी विल पावर लगेगी। और आप ये चीज़ हमेशा देखिएगा कि कोई भी जब हम नया काम शुरू करते हैं, चाहे आप प्रेयर्स करना शुरू करें नहीं, या कोई आप हेल्थ रूटीन फॉलो करना चाहें, एक्सरसाइजेज, या आप अपना कोई रूटीन पढ़ाई के लिए सेट करना चाहें, कुछ दिन आपको बहुत अच्छा लगता है, 5-7 दिन की हम नई चीज़ कर रहे हैं। फिर क्या आता है कि फिर एक बोरियत आ जाती है। होता क्या है कि इनिशियली हम चढ़ाई पे होते हैं पहाड़ की, फिर एक प्लेटो स्टेज आ जाता है। उस वक्त हमें लगता है कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ कुछ हमें गेन नहीं हो रहा। इनिशियली हमें रिजल्ट भी मिले, उसके बाद हमें कुछ गेन नहीं हो रहा। ये हमारी परीक्षा होती है ईश्वर की तरफ से, जो भी आप डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्स, जो जो भी आप समझें, ये हमारी परीक्षा होती है। उस वक्त अगर हम गिव अप नहीं करते और मेहनत करते रहते हैं, उसके बाद जो हम ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं ना, वो टिकने वाली ऊंचाई होती है। और अपने लिए छोटे 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 गोल सेट कीजिए। अगर अभी आपकी 10 बजे उठने की आदत है ना, तो कल 5 बजे उठने का टारगेट मत सेट कीजिएगा, आप नहीं उठ पाएंगे। और जब पहले दिन हम फेल हो जाते हैं ना, तो हमारी हिम्मत टूट जाती है कि ये हमसे नहीं होगा। और हमारा दिमाग क्या है कि इतना हमको मैनिपुलेट कर लेता है कि अगर आज आपने कोई टारगेट सेट किया, कल आपने अचीव नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, तीसरे दिन ना वो आपको बहाने देना शुरू कर देगा। तो अगर कोई टारगेट सेट करे ना, तो उसको पहले ही दिन अचीव करना है। इतना अपने लिए अचीवेबल रखिए उस चीज़ को। नहीं तो दिमाग कहानियाँ बहाने इतने जानता है कि फिर हम उसमें कभी आ ही नहीं पाते कि उससे उबर जाएं और हम एक नया कुछ स्टार्ट कर पाएं। शुरू करना मुश्किल है, और उसके बाद जो प्लेटो स्टेज आती है ना, वो भी मुश्किल होती है। पर यही हमारे टेस्ट हैं, यही हमारे लर्निंग फेजेस होते हैं। तो अगर आप अपने 24 घंटे को संवारते हैं, शुरुआत उठिए अच्छे से, है ना। उठते ही सबसे पहले अपने देवी देवता, ईश्वर, जिसको आप जिस हिसाब से जानते हैं, और कुछ नहीं तो यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपना बेड बनाइए सुबह सुबह। बहुत से लोग, अभी विंटर्स चल रही हैं तो कौन इतनी मेहनत करे, रज़ाई उठाए, बेड लगाए, वो वैसे ही पड़ी रहती है, उसी में से निकल गए, उसी में से वापस घुस गए। तो उस बेड को तो आपने क्लीन ही नहीं किया। और ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हम छोटे होते थे तो आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि अगर अच्छे से साफ नहीं करोगे ना, तो इस पे भूत कूद के जाएंगे, है ना। वो हमें समझाने का उनका एक तरीका था। होता क्या है कि ये एनर्जी चेक कर सकते हैं आप रुद्राक्ष की माला से। अगर आपके पास ओरिजिनल रुद्राक्ष की माला जो है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव को पता लग जाता है उससे। अगर वो क्लॉकवाइज घूमे तो पॉजिटिविटी, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिविटी। आप अपने मंदिर जहाँ दिया लगा हुआ, या नीटली एकदम अच्छे से तय करके कपड़े रखे गए हैं, अच्छे से बुक अगर आपने सेट की, वहाँ देख रख के उसको देखेंगे, वो क्लॉकवाइज घूमेगी। और अगर आप गंदा क्रश किया हुआ पेपर, या जहाँ सेट नहीं है, सफाई नहीं हुई, वहाँ करेंगे, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ये साइंटिफिक फैक्ट है। और एनर्जी का फ्लो बहुत ज़रूरी होता है। तो जहाँ सोते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ अपना काम करते हैं, उस जगह को साफ सुथरा रखिए, आपका दिमाग भी शांत रहेगा। साफ सुथरे, एक्चुअली क्या होता है कि ना, जो हमारी इंटरनल रियलिटी होती है ना, वही हमारे आसपास हमें रिफ्लेक्ट हो रही होती है। अगर बाहर सब अच्छा करने की कोशिश करेंगे, सब सेट रखने की कोशिश करेंगे, तो आपका मन, आपका दिमाग अपने आप शांत रहने लगेगा। और अगर आपका मन और दिमाग शांत है ना, तो आपके आसपास की चीज़ें अपने आप ऑर्गेनाइज होने लगेंगी। तो अगर आपको ये चेक करना हो ना कि मन की स्थिति कैसी है, तो अपने आसपास देख लीजिएगा कि कितना क्या सेट है, कितना व्यवस्थित है आपकी चीज़ें, कितनी आप रूटीन में जी रहे हैं चीज़ों को। तो स्ट्रक्चर लेके आइए अपने लाइफ में। एक एक होना चाहिए कि मेरे अब इस मामले में बहुत, मतलब मुझ पर जोक भी होते हैं मेरी फैमिली में कि इसको फिक्स है कि इतने बजे उठेगी तो उठेगी, इतने बजे खाएगी तो खाएगी। मतलब मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं थी तब भी मेरी आदत थी, इतने बजे मैं बच्चों को खिलाऊंगी, इतने बजे बच्चे मेरे सोएंगे, इस टाइम मेरे बच्चे ये करेंगे। तो ये मेरा रहा है। और ये चीज़ शायद मुझे स्पिरिचुअलिटी में लाने में भी कहीं ना कहीं मदद करी है, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर में लाइफ को जीना बहुत पसंद है। मुझे हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज की, इसकी ये जगह है तो यहाँ होनी ही चाहिए,
ये पसंद है और मुझे लगता है कि ये हम सबको अपनानी चाहिए चीज़। ट्रस्ट में मैं जो भी बातें आपसे शेयर करती हूँ उन चीज़ों से मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है। मैंने जो मेरी स्टडी करी है, मुझे खुद को जो बेनिफिट मिले हैं, तभी मैं आपसे वो चीज़ें शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और इस साल की जो एनर्जीज़ हैं, ग्रोथ की, अबंडेंस की, प्रोग्रेस की, उनके साथ अपने आप को अलाइन कीजिए, उन एनर्जीज़ को यूज़ कीजिए अपनी प्रोग्रेस के लिए। ओके, तो आने वाला साल सभी के लिए बहुत शुभ हो, बहुत शुभ हो, यही मेरी कामना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए फ़ायदेमंद रहा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। और अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है या आप कोई चाहते हैं जिस टॉपिक पे हम बात करें, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, बाय।